Good morning students. How are you all? In second part of chapter Natural Vegetation, Wildlife and Soils, we have studied wildlife and introduction of soils. जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें हमने क्या किया था, वाइल्ड लाइफ के बारे में और सॉइल्स के बारे में. सॉइल्स की हमने क्या किया था, सिर्फ मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी. तो हम प्रीवियस वीडियो में जो किया था उसकी कुछ रिवीजन करेंगे कि व्हाट इज सॉइल. Soil is mixtures, various minerals, air, water, organic matter and living organisms. मिट्टी क्या है? पृथ्वी के धरातल पर मिलने वाले हल्के, ढीले और चट्टानी चूरे व बारीक जीवांश के संयुक्त मिश्रण को मिट्टी कहा जाता है, जिसमें पौधों का जन्म होता है और ये पौधों की सुरक्षा करती है. और ये हमारी जो ज़िंदगी है, लाइफ है, उसके लिए जो सॉइल है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सॉइल इज़ वाइटल इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर लाइफ. प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल्स टू मेक देयर फूड. जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से. इट हेल्प्स इन सपोर्टिंग द प्लांट्स. जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं वो किस सपोर्ट पर खड़े हैं. उनकी सपोर्ट क्या है? मिट्टी. वो मिट्टी की सपोर्ट के कारण उनकी जो जड़ें हैं वो मजबूत रहती हैं, जिसके कारण वो खड़े रहते हैं. सॉइल हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड एंड बिल्डिंग. जो मिट्टी है उससे क्या बनती है? रोड बनती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं. इसलिए जो सॉइल है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो आज हम क्या करेंगे, इसके टाइप्स ऑफ सॉइल्स. नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स. फर्स्ट सॉइल, alluvial soil. This soil is formed by deposition of sand, particles and sediment brought by different rivers originated from slopes of Himalayas and southern plain. जब रिवर्स होती हैं हिमालय से टकराती हैं और वो ग्राउंड पर आती हैं, जब वो ग्राउंड पे आती हैं खाली तो आती नहीं है, वो अपने साथ क्या लेके आती हैं? सेडिमेंट्स लेकर आती हैं. पहाड़ों को तोड़ती हुई चट्टानों को बहाकर ले आती हैं. जो ये मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है और ये जो पत्थर होते हैं जहाँ इसके जो अंश होते हैं वो छोटे छोटे कणों में अंश में चेंज हो जाते हैं. दिस सॉइल इज़ मेनली फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. दिस सॉइल इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल. जो ये मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है और ये कौन सी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बीट और राइस. दिस सॉइल इज़ लाइट इन कलर. इसका जो कलर होता है बहुत ही लाइट होता है. एंड दिस सॉइल मेनली यूज्ड फॉर कल्टिवेशंस ऑफ बीट एंड राइस. ये थी हमारी एलुवियल सॉइल जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड पार्ट है हमारा, जो सेकेंड टाइप है वो है ब्लैक सॉइल. दिस सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ वॉल्केनिक रॉक्स. यह मिट्टी ज्वालामुखी लाव के फटने के बाद बनी अगण्य चट्टानों से टूटकर बनती है. इसका रंग ब्लैक होता है. जैसे इसका कलर हम कहते हैं ब्लैक सॉइल है तो इसका कलर भी ब्लैक ही होता है. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर. इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? लोहे और एल्यूमिनियम की, जिसके कारण इसका कलर है वो ब्लैक होता है. This soil is best for cultivation of commercial crops like beet, sugarcane, cotton. It is mainly found in Maharashtra, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु. ये कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारी महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में पाई जाती है. और इस क्रॉप्स के लिए जो है कॉटन इज़ मेनली इसकी जो है कल्टिवेशंस है. थर्ड है हमारा रेड सॉइल्स. This soil, as name says, is red in color due to presence of iron. इसमें आयरन की मात्रा अधिक होने के कारण इसका कलर क्या है? रेड है. This soil is formed by metamorphic rocks. This soil is mostly found in उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु. And this soil is suitable for the cultivation of बाजरा, pulses, cotton. जो ये सॉइल है, जो मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में, बिहार में. और इसमें कौन सी फसलें हैं जो ज़्यादा उगाई जाती हैं? बाजरा, दालें और कॉटन. फोर्थ है हमारी लेटराइट सॉइल्स.
दिस सॉइल इज़ फाउंड मोस्टली इन वार्म ट्रॉपिकल रीजन्स। यह मिट्टी गर्म उष्ण खंडीय क्षेत्रों की मिट्टियाँ हैं। एंड दिस वर्ड लैटराइट मीन ब्रिक टाइप एंड इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रिक्स। जो ये मिट्टी है वो एक ब्रिक की तरह है, एक ईंट की तरह है, और इसकी जो मिट्टी है उससे क्या बनती है, ईंटें बनती हैं। और इट इज़ यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ कैशू नट। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड बंगाल। जो ये मिट्टी है ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, क्योंकि इसमें रॉक्स होते हैं, हार्ड होती है, और इस मिट्टी से क्या बनती हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। और इसमें जो फसल होती है वो मेनली क्या फसल होती है, काजू जैसी फसलों की पैदावार होती है, और यह मिट्टी बहुत ही पथरीली होती है। फिफ्थ है हमारी डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल जो कि मरुस्थली होती है। दिस सॉइल कंटेन्स 92% सैंड एंड 8% क्ले। इसमें 92% रेत और 8% चिकनी मिट्टी का अंश होता है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय कंटिन्यूस डिपोजिशंस ऑफ सैंड ब्राउट फ्रॉम सी कोस्ट ऑफ गुजरात। इन मिट्टियों का जन्म वास्तव में गर्मी की तेज मानसून हवाओं द्वारा गुजरात के समुद्री तट से उठाई गई रेत के लगातार निक्षेपों से होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड भूर। इसको भूर के नाम से जाना जाता है। सॉइल इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा विद इरिगेशंस फैसिलिटीज क्रॉप्स लाइक बाजरा, ज्वार, बीट, शुगर केन आर ग्रुप्स। इट इज़ मेनली फाउंड इन राजस्थान एंड सम एरियाज ऑफ गुजरात। ये मेनली कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो गुजरात के होते हैं। और इसकी जो फसलें हैं वो कौन सी हैं, बाजरा, ज्वार, बीट, शुगर केन, जो इसकी फसलें हैं। ये थी हमारी डेजर्ट सॉइल। अब तक हमने कितनी सॉइल्स के बारे में किया है, 5 सॉइल्स की हैं जो हमारी उसमें सिलेबस में इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने एलोवियल सॉइल के बारे में किया, फिर हमने ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल, और नेक्स्ट थी हमारी डेजर्ट सॉइल्स। ये तो हो गया सॉइल्स। नाउ वी डिस्कस्ड वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट ऑफ सॉइल इरोजन। व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन क्या होता है? The removal of top fertile layer of soil by water, wind, glacier and by man is used soil erosions. Soil erosions क्या है कि धरातल के ऊपर मिलने वाली जो मोटी सतह होती है, भौतिक चाहे गैर भौतिक तत्वों द्वारा अपने मूल स्थान से तोड़ना या हटना, उसके जो कटाव है, मतलब क्या कहलाता है, वो मिट्टी का कटाव कहलाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन्स। अब हम 3 टाइप्स की जो सॉइल इरोजन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी है, शीट इरोजन। इन दिस टाइप ऑफ इरोजन द सॉइल इज इरोडेड इन थिन लेयर ऑफ शीट। एंड सेकेंड है हमारी मिल इरोजन्स। इन दिस टाइप ऑफ ड्यू टू हैवी रेनफॉल स्मॉल वाटर फ्लोइंग नैरो चैनल फॉर फॉर्मर विच इरोडेड टॉप लेयर ऑफ स्टील। इसमें क्या बनती हैं, मतलब खड्डे बन जाते हैं और नालियों की में ये है बह जाती हैं। इसके बाद है हमारी थर्ड गली इरोजन्स। इन सम एरियाज डीप erosions are formed after the soil is blown out by wind or waters. ये थे हमारे कुछ सॉइल्स इरोजन्स जिनके हमने अभी टाइप्स किए हैं। उसके बाद है कि कॉज क्या है, इसके क्या कारण हैं। कॉज ऑफ सॉइल इरोजन्स, जो इरोजन्स है, भूमि का कटाव है, ये किस कारण होता है। इसके 2 टाइप्स के जो इरोजन के कारण बताए गए हैं। एक है हमारा फिजिकल फैक्टर और दूसरा है हमारा कल्चरल फैक्टर। फर्स्ट है हमारा, जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, लाइक हाई टेम्परेचर, स्टॉर्म हो गया, हैवी रेनफॉल होगी, जिसके कारण क्या होता है, भूमि का कटाव होता है। सेकंड है कल्चरल फैक्टर्स, डिफोरेशंस, ओवरग्रेजिंग होना एंड मतलब फॉल्टी मेथड्स ऑफ कल्टीवेशंस, जो गलत तरीके से खेती करते हैं उसके कारण भी ये है जो सॉइल इरोजन का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद है हमारा सॉइल
सॉइल इरोजन है, जैसे भूमि का कटाव हो रहा है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा है कि जो मिट्टी है वो एक बहुमूल्य संसाधन है जिसे देश की पवनें व पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती हैं। मिट्टी का संरक्षण जो है, मिट्टी का जो संरक्षण है आज हमारी सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। मिट्टी का जो कटाव को दूर करना है, जब मिट्टी को संरक्षण करना है, वो हमारी एक नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए केंद्रीय सरकार ने 1953 में केंद्रीय मृदा रक्षा बोर्ड की संस्था व राज्य सरकारों के ने मृदा जांच प्रयोगशालाएं खोलकर मिट्टी के कटाव की जो समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तरांचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश में पवनों की रफ्तार को कम करने के लिए वृक्षों की कतारें लगाई जा रही हैं, क्योंकि जो भूमि को कटाव को मतलब जो इसके संरक्षण, भूमि को जो है संरक्षण रखा जाए, उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाए जाएं, जिसके कारण जो ज़्यादा हवाएं आती हैं उनको रोका जा सके। साथ ही रेतीली टीलों पर घासें उगाई जा रही हैं। हमारी भारतीय सेना का योगदान सराहनीय है। इस प्रकार पर्वतीय क्षेत्र में खेत ढाल के विपरीत दिशा में मेड़े बनाकर छोटे छोटे जल भंडार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि पहाड़ी इलाके में जो पहाड़ी होती है वो बिल्कुल सीधी हम खेती कर नहीं सकते, तो उसमें क्या करते हैं, वो उसको जिगजैग की तरह मतलब बना देते हैं। जो मतलब प्लेन रास्ता जगह होती है उसमें क्या कर देते हैं, खेती उगाते हैं। मैदानी भागों में भूमि पर वनस्पति उगाने, फसल चक्कर, ढाल के विपरीत खेत को जोतना, गोबर को खाद के द्वारा मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। झारखंड सरकार ने छोटा नागपुर के पठारी भाग में शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए मुख्य नियम बनाए हैं। ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ सॉइल्स। जो हमारा ये 4th चैप्टर था बेटा, इसमें हमने क्या किया था, जो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड सॉइल्स का हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट में बेटा मैंने आपको सिर्फ नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में बताया था, उसके टाइप्स बताए थे, और सेकंड में मैंने आपको बताया था वाइल्ड एनिमल्स के बारे में, और थर्ड था हमारा सॉइल्स। और सॉइल्स में हमने क्या किया है, उसके टाइप्स और कौन कौन सी जो खेती है कहाँ पे उगाई जाती है, और इसको जो सॉइल इरोजन का हमने पढ़ा है कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है, मिट्टी की सुरक्षा कैसे रखी जा सकती है। जो हमारा ये टॉपिक है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से ही आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको गाइड में दिए गए हैं, उससे डिफरेंट आपको जो ये लेक्चर्स हैं आपको दिए जा रहे हैं। आप यदि क्वेश्चंस भी पढ़ते हो तो इस लेक्चर को देख के आप उसके जो आंसर हैं खुद बना सकते हो। जब भी आप बेटा लेक्चर सुनते हो, सबसे पहले आपने नोटबुक और अपना पेन लेकर बैठना है, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको लिख सको। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।